हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंजल। आज मैं बात करूंगा एक तेलुगु मूवी के बारे में जिसका नाम है मिराई। इस मूवी को आप एक एक्शन फैंटेसी ड्रामा मूवी कह सकते हो। नाउ अगर मैं इस मूवी के बारे में एक सेंटेंस में बताऊं तो दिस मूवी इज जस्ट एन एवरेज मूवी फॉर मी। हालांकि इस मूवी में पोटेंशियल तो था कि ये एक हनुमान या लोका जैसे बड़ी मूवी बन सकती है, बट इस मूवी में ऐसे कई चीज़ें हैं जहाँ पे ये मूवी फॉल्टर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, एंड आई थिंक ये वाला सेंटिमेंट सभी के साथ रहेगा जिन्होंने ये मूवी देखी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये मूवी थोड़ी लंबी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाफ में एक बारिश वाला फाइट सीन होता है, मुझे लगा उसके बाद इंटरवल हो जाएगा, बट मूवी और थोड़ा स्ट्रेच करती है एंड उस इंटरवल सीन को और बड़ा बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्री इंटरवल वाला सीन नहीं होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो फालतू के जो कॉमेडी सीन्स थे वो नहीं होने चाहिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मूवी में अच्छी चीज़ें भी हैं। लाइक इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। जब ये हिमालयास के माउंटेन्स को दिखाते हैं ना, को तुरंत मन लगता है कि आप वहाँ पे चले जाओ अभी। एंड सेकंड थिंग, इस मूवी में एक और अच्छी बात यह है कि इस मूवी के एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्पेशली वो जो फॉरेनर लड़की का रोल प्ले किया है जिस किसी ने भी, आई थिंक उनके एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम हर, आई थिंक विलन के एक्शन सीन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। VFX कई जगह बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हालांकि और जगह आपको पता चल जाता है कि ये कार्टूनिश है, स्पेशली वो प्री इंटरवल वाला सीन। अगर इस फिल्म के मेकर्स इसका क्लाइमैक्स थोड़ा और शानदार एंड उन कॉमेडी गैग्स को कम रखते तो मूवी थोड़ा क्रिस्प भी बनती एंड एंड भी बहुत हाई में होता, लाइक हनुमान मूवी। बट आई थिंक इस मूवी के मेकर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस, आई थिंक मुझे तेजा सज्जा की एक्टिंग ठीक ठाक लगी। हीरोइन की एक्टिंग भी ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगा मुझे। बट मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि मुझे मंजू मनोज की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में एक विलन प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे उस मूवी में विलन ज़्यादा खतरनाक या चैलेंजिंग नहीं लगते, बट इस मूवी में मंचू विनोद का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रिटर्न था। उनको खूंखार दिखाया गया एंड उनकी बैक स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसके वजह से आपको लगता है कि हाँ, विलन में दम तो है। बट अगेन क्लाइमैक्स अगर अच्छा होता तो आई थिंक दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, सुपर हीरो मूवीज एट लीस्ट ऑफ दिस ईयर। बाकी एज ऑफ नाउ लोका मूवी टेक्स अ टॉप स्पॉट फॉर मी। एंड वन मोर कंप्लेन आई हैव रिगार्डिंग दिस मूवीज, शायद दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू मी। दिस मूवी इज काइंड ऑफ सिमिलर टू अपना एवेंजर्स का एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर। उस मूवी में थैनोस जेम्स कलेक्ट कर रहा होता है, आई मीन स्टोन्स, एंड इस मूवी में अपना मेन विलन बुक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज जस्ट एन आइडिया, मे बी दे कुड हैव गॉन कि शायद इस मूवी में दे वुड हैव शोन हाउ विलन कलेक्ट्स ऑल द बुक्स एंड हर एक बुक की स्पेशलिटी क्या है। बिकॉज मिराई मूवी में मुझे बस दो बुक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आए, एक तो साउंड वायु ग्रंथ वाला बुक था एक तो, एंड दूसरा तंत्र विद्या था एंड सॉरी तीसरा भी है विच इज अमरता का ज्ञान भी है तीसरे बुक में। एंड यहाँ से थोड़े स्पॉयलर्स होंगे, तो इफ यू हैवंट वॉच्ड द मूवी प्लीज वॉच इट देन कम बैक हियर। नाउ अब मुझे ये बताओ कि जब विलन सारे बुक को कलेक्ट कर रहा था तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड? उस बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? आप बेसिकली उन सभी बुक्स को कहीं पे छुपा दोगे एंड इट विल बी हेविली गार्डेड। नाउ इस मूवी में वो दिखाया गया है कि दोज बुक्स आर गार्डेड, बट वहाँ पे कन्विक्शन मुझे नहीं दिखता कि दे आर पुटिंग देयर लाइफ इन लाइन टू प्रोटेक्ट दैट बुक। नाउ इस मूवी में एक बुक था जिसको जेन्युइनली कहीं पे छुपाया गया था, विच वाज डन बाय श्रेया शरण's कैरेक्टर। नाउ मूवी में एक पॉइंट आता है जब विलन को सारे लाइक 8 आउट ऑफ 9 बुक्स 8 बुक्स मिल जाते हैं। नाउ उसको 9th बुक चाहिए एंड किसी को पता नहीं 9th बुक कहाँ पे है। नाउ बिकॉज श्रेया शरण हीरो की माँ होती है, वो उसको बचपन में ही बताती है कि बुक कहाँ हो सकता है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर उस बुक को आपको विलन से छुपाना है तो इट वॉज ऑलरेडी गार्डेड, एक मस्त जगह छुपाया हुआ था ऑलरेडी, तो वाई वुड यू टेक इट आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड आपके साथ उस बुक को घुमा रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि जहाँ पे वो छुपा हुआ है दैट इज अ गुड थिंग, जिसके वजह से विलन कभी उस बुक तक पहुंच ही नहीं पाता? एंड मूवी में ऐसा भी नहीं बताया गया था कि उस 9th बुक से अपने हीरो को कोई हेल्प हो सकता है, सो दैट उसके पास एक्चुअली कोई रीजन है उस बुक को वहां से लेके जाने वाला। सो या दिस इज वन पॉइंट विच मुझे समझ में नहीं आया। नाउ एज आई वाज सेइंग कि शायद इस मूवी में बस विलेन का बुक्स कलेक्ट करना ही दिखा देते, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हर एक बुक का स्पेशलिटी क्या है, उसको अटेन करने से क्या क्या पावर्स आते हैं। बट नो, दे सिंपली स्किप्ड इट। नाउ मूवी में दिखाया गया है कि अगर विलेन को 9th बुक मिल गया
तो वो अमर हो जाएगा। बट हीरो इन द एंड विलन को एक शॉट में मार देता है। एक्सप्लेन मी दिस। अगर उसको 9 बुक्स मिल गए, अगर वो अमर है तो मर कैसे गया वो? सो या गाइस, दिस इज माय मूवी रिव्यू फॉर मिराई मूवी। बाय द वे, इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।